तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया के सबसे बेहतरीन रियल जीटीओ ग्राउंड पे। और कहते हैं जब बेहतरीन रियल जीटीओ ग्राउंड की बात करता हूं तो आपको बेहतरीन लोगों से मिलना भी जरूरी है। तो आज हमारे साथ हैं कर्नल जुनेजा सर, एक्स जीटीओ फ्रॉम बैंगलोर बोर्ड। एंड ऑब्वियसली आज का ये दिन बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका बहुत बहुत शो में। शुक्रिया। एंड सर टुडे ऑब्वियसली आई एम हियर टू बी रिप्रेजेंट द ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। जितने भी हमारे बच्चे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमीशन कैटेगरी। तो अक्सर उनके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स सर रहते हैं। तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि आज उनके सारे प्रश्न सर मैं आपके सामने ले आऊंगा। एंड सर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें वो जवाब मिलेंगे जो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं। और माहौल भी अच्छा है क्योंकि हम लोग रियल जीटीओ ग्राउंड पे हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट। और आज की जर्नी में आपके साथ बच्चे अभी जो एसएसबी के आने वाले हैं सर, और वो रियल एक्सपीरियंस करेंगे सारे जीटीओ टास्क का। दे विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीजीटी, एचजीटी, सीटी, एफजीटी और जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टकल्स हैं या फिर उनकी स्नेक रेस जो है। तो द पॉइंट इज दैट कि सर जो देश में एक बड़ा सा डाउट रहता है स्पेशली जीटीओ को लेकर के, द लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर कमिंग फ्रॉम द एलिट क्लास फैमिली बैकग्राउंड, लाइक देयर अपब्रिंगिंग इज टोटली डिफरेंट। So they don't have so much extra curricular activities in their life, sir. Like उन्होंने फिजिकल चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं की हुई होती हैं। अब आज तो शहरों का आप जीवन समझ रही हैं सर, संकीर्ण होता जा रहा है, तो बच्चों को उतना सर फिजिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो सर सबसे पहला प्रश्न यही है मेरा कि एज ए जीटीओ ऑफिसर सर, कहीं ना कहीं क्या ये दिमाग में रहता है कि बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा ध्यान देने में हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं या उनकी मेंटल स्ट्रेंथ से ही हमें मतलब होता है? कोशिश तो हमारी यही है कि भाई हमें भी पता है बेसिकली जहाँ मेंटल है जी, तो मेंटल जो कैलिबर है जी और फिजिकल कैलिबर बहुत आसानी से ट्रेनेबल है जी। यू कैन ट्रेन, राइट सर। एंड आफ्टर सिलेक्शन व्हेन दे गो टू एनडीए, आईएमए और एनी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी, वहाँ ट्रेनिंग ही है, ये सब फिजिकल ट्रेनिंग है। तो इतना हम इस पे एम्फेसिस नहीं करते हैं जी कि फिजिकली अगर कमज़ोर है आदमी जी, पर मेंटली ही हैज़ टू बी स्ट्रांग। मेंटली देर आर सर्टन ऑल द क्वालिटीज विच विल डिस्कस, वी हैव टू ले सर्टन एम्फेसिस ऑन दोज क्वालिटीज ऑल्सो, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई टोल्ड यू आर ट्रेनेबल, लाइक योर फिजिकल स्टेमिना, योर एक्सप्रेशन, और जब आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के साथ हो जाती हैं जी। पर योर बेसिक मेंटल स्टेमिना दैट विल इज नॉट मच ट्रेनेबल, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना आल्सो। तो बेसिकली दे नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ये बहुत चिंता करने हाँ, का विषय नहीं इतना है इसमें कि कोई हम फिजिकली उतने नहीं है अप टू द मार्क। अब 2 फुट आदमी तो खड़ा खड़ा भी जंप मार सकता है, तो वही हम यहाँ कराते हैं, और यहाँ इससे तो ज़्यादा कुछ कराते नहीं जी, ज़्यादा 3 फुट। बिल्कुल सच बात। पर अगर उसको आदमी को डर है, डरपोक है, मेंटली वो स्ट्रांग मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो डरता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट, मेंटल स्ट्रेंथ सबसे पहली क्लैरिटी जो आप समझें कि एक मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, किसी फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी ज़्यादा नहीं है। बाकी वो ट्रेनेबल क्वालिटी है, तो एकेडमी के अंदर तो आप ट्रेन हो ही जाएंगे। नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक बच्चों का डे 3 एंड डे 4 2 दिन की बड़ी खूबसूरत जर्नी एसएसबी के दौरान जीटीओ ऑफिसर के साथ सर गुजरती है। सबको उसका इंतजार रहता है, सबका उसका इंतजार रहता है। लाइक ठीक है, दैट्स ट्रू कि सर हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग तक सर एक अलग प्रेशर होता है। हम स्क्रीनिंग हो गए, अब नाउ वी आर रिलैक्स। ऑब्वियसली साइकोलॉजी टेस्ट है, वो तो पता है हमें फॉर्मेट जाना है, देना है, इतना कोई इंटरेक्टिव नहीं। हाँ, एक इंटरव्यू को लेके भी क्यूरियोसिटी रहती है, बट इंटरव्यू को लेके डर ज्यादा रहता है कि आखिर क्या गलत हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। बट फाइनली जो आपने कहा कि एक चार्म, स्पार्क, एनर्जी जो जीटीओ को लेके रहता, लगता है बिना उसकी जिंदगी पूरी ही नहीं होती है। They look forward to. All candidate loved that section. वो सेक्शन बच्चों को बहुत पसंद है। डे 3 एंड डे 4 सर क्या है ये बेसिकली, और 2 दिन का जो नजरिया है अगर हम बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें, क्या बहुत कुछ डे 3 में ही डिसाइड हो जाता है कैंडिडेट का? नहीं, डिसाइड तो सब कुछ कॉन्फ्रेंस में ही होता है। राइट सर, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। एवरी टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टेक्निक इज देयर इज ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक में ज़्यादा वेट है, इधर क्लियर करेंगे तभी क्लियर होगा। ये द कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर इन ऑल 3 टेक्निक्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस इन कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक रह गया जीटीओ का, वो जीटीओ का दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज इट इज़ लाइक गेम, प्लेइंग गेम विद इन द ग्रुप। और उसमें उनको ये महसूस नहीं होता, अकेले रहते तो डरते हैं, इंटरव्यू अकेला होता तो डरता है। यहाँ पर ग्रुप है,
वो कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि नहीं भी बोला तो पता नहीं लगेगा, छुपा हो जाता है। तो ऐसा करके पीपल डू थिंक, और इट इज़ इंटरेस्टिंग। आफ्टर ऑल वी मेक देम प्ले गेम्स, नथिंग एल्स। राइट सर। नाउ क्वेश्चन इज सर कि जब हम पूरी टेस्टिंग सीरीज को ध्यान से देखते हैं, एक तो रही बात एक कंफर्ट माहौल क्रिएट हुआ सर, बट टेक्निकलिटी ये है सर कि जो बच्चे जीटीओ के लिए आ रहे हैं सर, लॉट ऑफ कैंडिडेट जो है फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेशर्स दे आर रिपोर्टिंग सर, और उन्हें आउटडोर चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है सर, बट नाउ द ऑल कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द सर अर्बन बैकग्राउंड, तो वहाँ सर उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, मतलब उन्हें वो बेसिक नॉट लगाना भी नहीं आता है। तो एक बड़ा डर बच्चों के अंदर सर इस चीज़ को भी लेके रहता है कि वो खड़े तो हो जाते हैं भीड़ में, ठीक है आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने अप्रोचेबल हैं, कितने रियल हैं, ये बड़ा मैटर करता है सर। तो वो जो बेसिक टेक्निक है वो कितना मायने रखती है सर एक कैंडिडेट के अंदर? नहीं, ये देखिए, एक तो होता है जो प्रैक्टिकल है, उसमें एक तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, दूसरा उसका पोर्शन एक वर्क सेंस भी है। वर्क सेंस, यस आई कैन एग्री, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, पर जो आपकी इफेक्टिवनेस है वो तो मेंटली रिलेटेड है, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जी। और ग्रुप है पूरा एक साथ काम करता है, उसमें कुछ वर्किंग हैंड्स भी होते हैं, कुछ दिमागी हैंड्स होते हैं, कुछ आइडिया देने वाले होते हैं, कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं, कुछ आपको बहुत मजबूत लड़के मिलेंगे जो सब कुछ उठा के ही चल पड़ेंगे। तो हर तरह के ग्रुप में कैंडिडेट शामिल हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट बिकम्स कोहेसिव, दैट ग्रुप बिकम्स कोहेसिव। तो एटलीस्ट इनको इस बात को लेके बहुत ज्यादा नहीं घबराना है कि कुछ चीजों पे इनके कमांड नहीं है अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि बेकार हो जाते हैं। नहीं, बेकार तो अपने आप को समझना ही, बेकार तो अपने आप को समझना ही नहीं जी। जब आप ग्रुप के अंदर हैं तो आप बेकार नहीं है, कोई ना कोई आपको करेगा, आप खुद करेंगे। यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लड़के देखे कि ग्रुप में पहले से कि कौन से ठीक है कौन से नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। ये लास्ट तक जीटीओ नहीं डिसाइड करेगा कि किसको हमने सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। एवरी टास्क हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, एवरी टास्क इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटीज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर। हर टास्क के अंदर सारी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। कोई ऐसा टास्क नहीं है कि इसके अंदर वो लाइवलीनेस नहीं आएगी या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। येस, देयर आर सर्टेन टास्क विच आर बेसिक टास्क विच हैव मोर एम्फेसिस ऑन द फैक्टर वन, जो हमारी मेन क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर होती है। पर ऐसा कोई टास्क नहीं है जिसके अंदर आप वो चीज़ नहीं देख सकते। अब करेज है, अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर करेज तो इतना मीनिंग नहीं रखता है ना, पर जब आपके आउटडोर्स आएंगे उसमें करेज है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है उसमें करेज है। जब आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहे हैं उसमें मेंटल भी है, क्योंकि ही हैज़ टू प्लान, किधर से शुरू करूं, मेरी काबिलियत कितनी है, कहां से शुरू करूं, कैसे जाऊं, 3 मिनट के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्क्स कैसे ले सकता हूं। सो एवरीथिंग इज़ देयर। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप टेस्टिंग है, इट इज़ काइंड ऑफ ए एक्टिविटी कंट्रोल दैट आपका जो मेंटल स्टेमिना है ना, जो आपकी बाहर की जो लुक्स है, आउटर क्वालिटीज़ विच यू कैन डिपेक्ट, और उसे धोखाधड़ी कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, वो जीटीओ आपको ऐसे ऐसे टास्क, स्ट्रेसफुल टास्क हैं ये, कि आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं वो बाहर निकल ही आएगी किसी न किसी तरह से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन द ग्रुप टास्क। वन इज़ द स्ट्रेस ऑफ द ग्रुप, आपके जिनको आप जानते नहीं है, कैसे लोग हैं, क्या काम करेंगे, वो काम करने देंगे आपको कि नहीं करने देंगे, हर जगह अड़ंगा लगाएगा। कई हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, हर तरह के वो है। सो दैट ग्रुप कैंडिडेट्स आर ए बिग स्ट्रेस टू द इंडिविजुअल। तो एक तो ये स्ट्रेस है जो सबसे भारी स्ट्रेस है। दूसरी जो स्ट्रेस है वो टाइम की है। अगर आप कहीं सही सोल्यूशन पे पहुंचने लगे तो जीटीओ ने थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स और डाल देनी है कि नहीं 1 मिनट रह गया, हो गया आपका टाइम। तो उसमें फिर जो नहीं काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनके थोड़े रिएक्शंस और अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने तो जब ये स्ट्रेस पड़ती है कैंडिडेट के ऊपर, उसी का डाटा निकाल के
उसी को एनालाइज करके उसको अपनी जो हमें क्वालिटीज़ चाहिए उससे हम रिलेट करके फाइनली हम अपने पहुंच जाते हैं। राइट सर, ना आप जीटीओ की तरफ देखो, आप अपना काम करिए। दैट इज ऑल। लोग ये देखते हैं कि मैंने पॉइंट बोला, जीटीओ ने देखा कि नहीं देखा, छोड़ दीजिए, जीटीओ सब देख रहा है ना। बच्चों को ये करना चाहिए कि आपको जो टास्क मिला है, जैसे उन्होंने ब्रीफिंग किया है, एक जीटीओ ब्रीफिंग करता है उसको ध्यान से सुनिए। उस टाइम दाएं बाएं ना देखिए, ना अपने कोई खुजली करिए, कुछ नहीं करिए। फॉर दैट 10-5 मिनट्स वॉट एवर ही स्पीकिंग, टास्क से पहले वो आपको अच्छे से ब्रीफ करेगा। राइट सर, हमारी कोशिश है, हम तो ये बताना चाहेंगे बच्चों को कि उसको आप ध्यान से पढ़िए। राइट सर, जो रिपीटर्स होते हैं, जो बार दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि ये क्या बोलेगा हमें पता है, पर फिर भी ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू द योर असेसिंग ऑफिसर। राइट सर।